हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों को आर्य कुमार की तरफ से और आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा रहेगी और ईश्वर की कृपा रहेगी, आपका सपोर्ट रहेगा, हम भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने की पेस्ट वगैरह सीड डेट और सीड के बारे में हमने पढ़ा था और लेक्चर अटेंड की थी आपने जो। अब आज जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो है, आपके स्लाइड पर दिया होगा स्क्रीन पर, राइस टुंगरो वायरस। क्या है? राइस टुंगरो वायरस। तो आज इसको जो है कवर करेंगे। ओके। राइस टुंगरो वायरस ये क्या है? ये डिजीज़ पैदा करता है, राइस टुंगरो वायरस। राइस टुंगरो वायरस डिजीज़ है जो एक ट्रांसमिट होता है। इसमें आपका लिखा हुआ है, देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। राइस टुंगरो वायरस डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपका लीफ हॉपर। राइस टुंगरो जो डिजीज़ है, वायरस होता है, वायरस की तरह ये लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाने के लिए लीफ हॉपर के थ्रू ट्रांसमिट होता है यह टुंगरो डिजीज़। ठीक है। टुंगरो डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कंपटीशन में अगर तैयारी की होगी तो। ठीक है। एंड आगे पढ़ते हैं। वेयर इन द मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर। इसका कारक क्या है? मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर इज द ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है। इसका नाम क्या है? नेफोटैटिक्स वार्सिन्स डिस्टेंट। अब क्या नाम है इसका? आप पढ़ सकते हैं, नेफोटैटिक्स। ठीक है। नेफोटैटिक्स, इसका नाम क्या है? नेफोटैटिक्स। ओके। इसका नाम है नेफोटैटिक्स। ओके। आप लोग देख सकते हैं, ग्रीन लीफ हॉपर का नाम नेफोटैटिक्स है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आगे की लाइन पढ़ते हैं। ये रहा। द डिजीज इज कॉम्प्लेक्स। द डिजीज कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद राइस टुंगरो बैसिली फ्रॉम वायरस। एसोसिएट किससे है? राइस टुंगरो बैसिली फ्रॉम वायरस, वायरस से। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? RTBV, राइस टुंगरो। ठीक है। बैसिली वायरस क्या कहते हैं? राइस टुंगरो बैसिली वायरस। ये लिखा हुआ है, राइस टुंगरो बैसिली वायरस, इसी का शॉर्ट फॉर्म है RTBV। ठीक है। एंड राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। और यह राइस टुंगरो स्फेरिकल आकार का होता है, वायरस होता है एक प्रकार का। RTBV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। यह ओनली लीफ हॉपर से नहीं होता ट्रांसमिट। ये किससे होता है? यह ट्रांसमिटेड बाय, कैन नॉट ट्रांसमिटेड बाय ओनली लीफ हॉपर। यह क्या होता है? ग्रीन लीफ हॉपर। यह वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है। अनलेस RTSV इज प्रेजेंट। RTSV इज प्रेजेंट। ठीक है। इंसेक्ट could acquire the virus from any part of the infected plant. Insect could acquire the virus from any part of, इंसेक्ट के थ्रू यह किसी भी पार्ट में इन्फेक्ट कर सकता है। आफ्टर acquire the virus the vector can immediately transmit the plant। अगर वायरस को ज़रूरत पड़ती है तो वह इमिडिएटली ट्रांसमिट हो जाता है किसी भी प्लांट में। ठीक है। RTBV पार्टिकल्स आर रॉड साइड। देखिए, जो RTBV राइस टुंगरो बैसिली वायरस का जो पार्टिकल होता है वो रॉड साइज का होता है। ये मेन रहे, रॉड साइज, रॉड शेप होता है। और साइज़ क्या होती है? 100 to 300 nm। ठीक है। और से लेकर 30 to 35 nm इन वीट। मतलब
लेंथ होता है 100 से लेकर 300 एनएम एंड जो विड्थ होती है मतलब चौड़ाई जो होती है उसकी 30 से लेकर 35 एनएम तक होती है। इट कॉन्टेंस डीएनए 8.3 KB, ये भी इसमें पाया जाता है। RTSB पार्टिकल आर नोन आर आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक होते हैं एंड 30 nm इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 30 nm का होता है। ठीक है। इट हैज़ पॉली, एक मिनट इसको हम लोग मिटाते हैं तब आगे का बात क्लियर हो पाएगा। किसकी इसकी में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपको ये याद करना है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। ये साइज़ क्या है, इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, किस चीज़ की लेंथ विड्थ कितनी है, ये सब हमें ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है। बाकी आप शब्दों पर ज़्यादा ना जाइएगा क्योंकि हमें कंपटीशन बेस्ड तैयारी करनी है। ठीक है। इट हैज़ अ पॉलीडिनाइलेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसका मुख्य बात क्वालिटी बता रहा है कि यह कैसा है। पॉलीडिनाइलेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ऑफ अबाउट 12 KB। ठीक है। साइज KB। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट। ठीक है। क्या है? सॉरी, ये मैंने बंद कर दिया था। मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट फील होगा। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। पेस्ट का मैनेजमेंट। पेस्ट मतलब क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था। पेस्ट का मतलब ये होता है वह इंसेक्ट जो केवल नुकसान पहुंचाते हैं, कोई हमें बेनिफिट क्रॉप के थ्रू नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। अब पहला नंबर पढ़ेंगे पैडी स्टेम बोरर। पैडी स्टेम बोरर मतलब धान के तने में बोर करते हैं, मतलब छेद करते हैं। धान के तने का छेदक इसको कह सकते हैं। इसको कल्चरल और बायोलॉजिकल तरीके से किस तरीके से हम मैनेजमेंट करेंगे और केमिकल क्या होगा प्रोसेस। वैसे केमिकल में बहुत दिए हैं, कल्चरल में भी बहुत दिए होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, आपको जो सूटेबल लगे उसको नोट करें। बाकी हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके। ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आपके स्क्रीन पर ये दिया हुआ है, मैं समझा सकता हूँ। ठीक है। तो पैडी स्टेम बोरर का कल्चरल सबसे बेहतरीन और सूटेबल कल्चरल इसमें से हमें यही दिखता है कि जो स्टेम बोरर का कल्चरल बायोलॉजिकल है सबसे बेहतरीन सेटअप लाइट ट्रैप। ठीक है। सेटअप लाइट ट्रैप, लाइट की ट्रैपिंग के थ्रू उस स्टेम बोरर को अट्रैक्ट करेंगे एंड किल द मोथ। ठीक है। और उसको मार देंगे, उस मोथ को मार देंगे। और दूसरा क्या है? हार्वेस्ट द क्रॉप। जब हार्वेस्ट करेंगे क्रॉप को अप टू द ग्राउंड लेवल एंड डिस्टर्ब द स्टबल, और स्टबल को पूरा अंदर से डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। और इसका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो तो हो गया। और केमिकल प्रोसेस में आते हैं। ठीक है। केमिकल प्रोसेस में आप याद रखिए मोनोक्रोटोफॉस, ये बहुत चलता है। मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1000 ml का जो है 1 हेक्टेयर में जो है स्प्रे करते हैं। फिर इसके बाद जो फेमस है फॉस्फिन, ये है फॉस्फेमीडोन 40 SL, ये 600 ml जो है 1 हेक्टेयर में हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। राइस गालमिज सेकंड है। राइस गालमिज। राइस गालमिज आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्टिंग प्लाउ द फिलेमेंट। मतलब इसका अगर राइस गालमिज को अगर मैनेज करना है बायोलॉजिकल के थ्रू तो क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना चाहिए? फील्ड को इमिडिएटली जुताई कर देनी चाहिए, जिससे गालमिज दूर हो जाते हैं। गालमिज को दूर करने के पश्चात फिर उसके बाद एक और तरीका है, यूज़ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी एंड रेजिस्टेंट। और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी और अर्ली मैच्योर वैरायटी वाली सीड को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है। मतलब लेते हैं बीज बोआई के लिए। ऑप्टिमम रिकमेंडेशन, उपयुक्त तरीके से रिकमेंडेड करेंगे पोटास। और एक केमिकल में आ जाते हैं। तो केमिकल में आपका क्या है?
एक सबसे फेमस है क्विनॉल फॉस 25 EC का, ठीक है, 100 मोर देन 1000 ml पर हेक्टेयर, ठीक है, यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। और एक और चीज़ है जो गालमेज के लिए, गालमेज में जो उसको मैनेज कर सकती है, वो है इंफ्रारेड लाइट ट्रैप। इंफ्रारेड लाइट ट्रैप अट्रैक्ट गालमेज, इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये बहुत ही बायोलॉजिकल चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मस्त चीज़ है, कल्चरल एक्टिविटी में आती है ये, ठीक है। और आते हैं आगे, ठीक है। ये एक और चीज़ है प्लैटीगैस्टर ओराइज़ी, ये आपका सर वैरायटी है इन राइस फील्ड, इसको लगाते हैं। 10 DAT डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड रिलीज, इसकी जो है मेन फील्ड में रिलीज़ कर देंगे तो फिर बच सकती है क्रॉप। ये आपका पिछला वाला केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं आपका लीफ फोल्डर, जो लीफ को फोल्ड करता है, मतलब मोड़ देता है। लीफ फोल्डर को हम पढ़ेंगे, ये है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कल्चरल एक्टिविटी, क्लिपिंग ऑफ अफेक्टिव लीफ, मतलब जो लीफ अफेक्ट हो जाते हैं उससे उसको लीफ को रिड्यूस कर देना है, क्लिप करके रिड्यूस कर देना है पेस्ट पॉपुलेशन वाला सॉरी फ्रेंड। और कीप द बंड्स क्लीनिंग बाय ट्रिमिंग, रिमूव द ग्रासेस, और इसको भी रिमूव कर देना है ट्रिम करके। और एक्सेसिव नाइट्रोजन को अवॉइड करना है, मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन हमें नहीं देनी है। और वही चीज़ लाइट ट्रैप, किल द मॉथ्स, वही चीज़ है। और एक चीज़ और आ गई जो बायोलॉजिकल चीज़ है, रिलीज़ द ट्राइकोग्रामा चिलोनिस को जो है रिलीज़ करेंगे जब इसमें, तो हमें बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से लीफ फोल्डर दूर हो जाएंगे। और केमिकल में मोनोक्रोटोफॉस वही 36L, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 36SL, ठीक है। ये 65 से 72 दिन के ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसको हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड GLH है एक प्रकार का। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, नीम का केक, नीम की खली को अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है नीम का केक। ये बहुत ही मेडिसिनल चीज़ें होती हैं नीम का केक, इससे सॉइल भी इम्प्रूवमेंट होती है, सॉइल की भी इम्प्रूवमेंट होती है। 12.5 kg पर 20 सेंट नर्सरी, ठीक है। बेजल डोज मतलब नीचे देते हैं, बेजल डोज में देते हैं, आधारी पे देते हैं डोज को। सेटअप लाइट ट्रैप अट्रैक्ट एंड कंट्रोल द लीफ हॉपर, लीफ हॉपर को कंट्रोल हम कर लेंगे इसके थ्रू, लाइट ट्रैप के थ्रू, ठीक है। लाइट ट्रैप के थ्रू हम कंट्रोल कर लेंगे। और इंसेक्टिसाइड 2 बार छिड़काव करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड 2 बार छिड़काव करते हैं 15 से 30 दिनों के अंदर, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग भी लाइफ फॉस्फेमिडान, और ये तो केमिकल हो गए, ठीक है। 2-3 केमिकल के नाम दिए हैं, इसमें से एक का तो यूज़ कर, एक का ही लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं BPH, अवॉइड क्लोज ट्रांसप्लांटिंग, नज़दीक से नज़दीक होने से अवॉइड करें। एंड प्रोवाइड 30 सेंटीमीटर रॉक स्पेसिंग एंड भी, मतलब 30 सेंटीमीटर प्लांट को प्रोवाइड करें जगह की। और रॉगिंग जरूर करनी चाहिए, मतलब छोटे बड़े जो छोटे छोटे जो प्लांट हैं एक जैसे नहीं दिखते हैं, मतलब अलग से होते हैं, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, वहाँ से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए उसमें। और अवॉइड द एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, ठीक है। एक्सेसिव नहीं देनी चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को। कंट्रोल इरिगेशन बाय इंटरमीडिएट ड्रेनिंग। एंड वही फिर से देखिए सब में लाइट ट्रैप ड्यूरिंग नाइट में ही इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और नाइट में ही अप्लाई करेंगे ना, दिन में अप्लाई करने से कोई फ़ायदा
नहीं होता, वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारे एक्टिविटी में। और इसमें से आप कोई भी चूज़ करते हैं। मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही कॉमन दिखा तो हम मोनोक्रोटोफॉस को ले लेंगे, ठीक है। ओके, आगे है नेक्स्ट है मिलीबग। मिलीबग भी एक प्रकार का पेस्ट है। मिलीबग पैरासिटाइज्ड बाई रेगुलर। और इसका जो जितनी चीज़ें दी हुई हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं हो रहा है हमारे जानकारी से। हम आते हैं केमिकल वाले में। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है। इसमें पैरासिटाइ जो इसमें यही बताया गया है, मिलीबग में जो है पैरासिटोइड्स छोड़ते हैं जिसके थ्रू यह दूर हो जाता है मिलीबग। और एक चीज़ और है, पैरासिटाइड एक बायो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड इंसेक्टिसाइड इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेस्टेशन, जब फैलता है तो स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड। कोई एक नीचे जो दिया हुआ है डाइमेथोएट ये ले लेंगे, या मेथाइल डेमेटोन 25 cc का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे ईयर हेड बग। ये ईयर हेड बग है। डस्ट एनी वन फॉलोइंग एट 25 kg पर हेक्टेयर ट्वाइस। 2 बार जो है डस्ट कराएंगे। क्या डस्ट कराएंगे? क्विनोल फॉस। इसमें केवल केमिकल दिया है, ठीक है। क्विनोल फॉस को जो है डस्ट करेंगे, मतलब छिड़कवाएंगे 25 kg पर हेक्टेयर के 2 बार, ठीक है। अब पहला कब कब छिड़काव होगा ये ध्यान दीजिए। द फर्स्ट ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड सेकेंड वीक लेटर। मतलब पहला जो है फ्लावरिंग के समय दे देते हैं और दूसरा कब देंगे हम, और उसके 2 सप्ताह बाद देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं थ्रिप्स। ये थ्रिप्स दिया हुआ है। इसमें फॉस्फेमिडान, ये मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही ईजी आपके लिए हो चुका है। मोनोक्रोटोफॉस भाई, मोनोक्रोटोफॉस हर जगह और लाइट ट्रैप, ठीक है, ये कॉमन हो चुका है। तो आप ऐसे ही लेक्चर में ही आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं केस वर्म इन राइस फील्ड। केस वर्म होता है, पेस्ट होता है। मिक्स 250 ml केरोसिन में मिलाकर स्टैंडिंग वाटर, जब स्टैंडिंग होती है वाटर में तो इसको छिड़काव कर देते हैं। 250 ml केरोसिन जो है मिलाकर छिड़काव कर देते हैं, बस हो गया। दिस लॉग पासिंग रोक ड्रेन वाटर करेक्ट केसेस एंड डिस्ट्रॉय। और इसको कलेक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी हमें। और ये देखिए केमिकल में फिर मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC 500 ml पर हेक्टेयर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। ब्लास्ट नाम से ही ब्लास्ट हो जाएगा राइस में। अवॉइड रेजिंग सीडलिंग इन अपलैंड एरियाज। जो अपलैंड एरियाज हैं, जो ऊँची ऊँची एरिया होती हैं, उसमें जो है रेजिंग सीडलिंग को अवॉइड करते हैं, मतलब निकालने को। अवॉइड एक्सेस एप्लीकेशन, नाइट्रोजन को भी दूर रखते हैं, ज़्यादा एक्सेस नहीं करेंगे, मतलब एक्सेस में अधिक नहीं देंगे। 80 kg से दूर ही रहेगा, ठीक है। अप्लाई बैलेंस फर्टिलाइजर देंगे, ठीक है। 2 से 3 स्प्लिट में देते हैं, 2 से 3 बार में देते हैं स्प्लिट में। और इसमें जो आपका दिया हुआ है, सॉरी फ्रेंड, आपका दिया हुआ है कुछ देर के लिए मिस्टेक हो गई थी। सबसे बेहतरीन चीज़ आपका ये है तुलसी लीव्स 25 ग्राम टू स्टीम्ड, उबले हुए पानी में मिनट, ठीक है, 25 ग्राम और फॉर 15 मिनट के लिए उबाल के 1 लीटर पानी में छिड़काव कर देंगे, बस हो गया। सबसे बेहतरीन आइडिया तुलसी का, ब्लास्ट डिजीज ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गए बैक्टीरियल ब्लाइट। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पे होते हैं बैक्टीरिया, इसमें हम क्या करें? सबसे अच्छी बात इसके लिए वैरायटी ही आ गई, IR20, IR72, पुनामी, TKM6, IR20, IR72, पुनामी एंड TKM6, ठीक है। सिक्योर डिजीज फ्री सीड, ठीक है। इसको अपना सकते हैं
आइसोलेट करके करेंगे, क्लिपिंग करके ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग अवॉइड करेंगे क्लिपिंग, और एक्सेसिव देखिए नाइट्रोजन एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। बस और आगे देखते हैं, और फंजीसाइड स्प्रे करनी है विथ कॉपर फंजीसाइड अल्टरनेटिव विथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm में टू चेक सेकेंडरी स्प्रेड। एंड आते हैं फिर और नेक्स्ट, जब फ्रेंड ग्रेन का डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, जब ग्रेन का डिस्कलरेशन होगा, ये लिखा ना ग्रेन डिस्कलरेशन, तो हम इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये क्या है, हमें डार्क ब्राउन कलर का या ब्लैक स्पॉट कलर का अपीयर होने लगता है ग्रेन पर, तो हमें पता चल जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हमें कार्बेंडाजिम प्लस थीरम प्लस मैंकोजेब की A1 रेशियो में, बराबर रेशियो में 0.2% एट द टाइम ऑफ 50%। जब 50% फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है तो इसका छिड़काव करते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस थीरम प्लस मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं। ओके, आते हैं, ये है फास्फेट में कार्बेंडाजिम से जो है 2 ग्राम पर किलोग्राम में मिलाकर सीड को ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और एट टिलिंग एंड प्री फ्लावरिंग स्टेज स्प्रे हेक्सकोनाजोल 1 ml पर लीटर के माध्यम से छिड़काव कर देंगे, उससे हमें छुट्टी मिल जाएगी फास्फेट से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ में कैसे वीड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं फसल के साथ में ही। तो फसल के साथ में वीड मैनेजमेंट ये करेंगे, क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंट्रोल, मतलब क्रिटिकल पीरियड पे वीड का कंट्रोल 20 से 30 दिन डेट और DAT, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग, यही क्रिटिकल पीरियड होता है, क्रिटिकल पीरियड यही है, ठीक है। और नेक्स्ट कल्चरल मेथड क्या हो सकता है हमारा वीड मैनेजमेंट का, हैंड वीडिंग, हैंड पुलिंग, हाथ से खींच सकते हैं, हैंड वीडिंग कर सकते हैं, वीड को हटा सकते हैं, पडलिंग, फ्लडिंग, ठीक, इसके थ्रू, इन चारों के थ्रू हम वीड को दूर कर सकते हैं। तीसरा मैकेनिकल मेथड मशीनों का यूज़ करते हैं, वीडर का यूज़ करते हैं, कोनो वीडर, रोटेटरी वीडर, रोटरी वीडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर केमिकल का यूज़ करने के लिए ब्यूटाक्लोर, मात्रा लिखी हुई है, अब देख लीजिए 1 से 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट, AI का मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, थायोकार्ब, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, अब दोस्तों हमारा लेक्चर फिनिश होने के अंत पे आ गया है, फिनिश होने जा रहा है, पैडी का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद MCQ आपके सामने ये दिया हुआ है, MCQ ऑफ पैडी इन क्रॉप्स, इसके थ्रू हम MCQ सॉल्व करेंगे कई ज़्यादा। तो केमिकल में और भी नाम दिया है, मेटासल्फोसेटान, बेंथीकार्ब, प्रोपेनिल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल मेथड क्या है, ये जो है इनका यूज़ करें, एजोला का यूज़ करेंगे सबसे मेन, ये बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत फेमस है एजोला, हिर्स, मनीला स्पिनिकोडाटा इज राइस रूट ट्रिमेटोड विच कंट्रोल मेस्ट अपलैंड राइस वीड्स, ठीक है, इसको भी कंट्रोल करता है, अपलैंड राइस वीड को कंट्रोल करने में ये पहला वाला, और एजोला का भी उपयोग कर सकते हैं। और रिमार्क्स में क्या दिया है, सब्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंटिव मेथड क्या है, स्टेल एंड बेड टेक्नोलॉजी, लैंड प्रिपरेशन और वाटर का मैनेजमेंट, ये सब हमें बेहद ज़रूरी है करना। रिमार्क्स में लिख दिया है कि ऐसे से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करिए, ताकि अपने दोस्तों को ये पढ़ने को मिल सके। पैडी के बारे में शॉर्ट तरीके का नोट्स है, आप इसे नोट कर लें, जैसे जैसे बताएं उसको नोट कीजिए, अमल करें, तो थोड़ा सा और जो लिखा हुआ है स्क्रीन में उसको भी नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख कर बताइए, और अगले लेक्चर में हम पैडी का MCQ रिकवर करेंगे
इसको कवर करके क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। आप ध्यान दें और नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में पढ़ें ताकि समझ में अच्छे से आए। और ऐसे ही चैनल पे प्यार बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इस लेक्चर को फिनिश हुआ और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, जल्दी आएगा। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।